जो भी इंसान हमेशा के लिए चश्मा हटाना चाहता है उसने लेसिक सर्जरी के बारे में सुना होगा, यानी लेजर की मदद से चश्मा हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। पर लेसिक के अलावा एक टेक्नोलॉजी और है जिससे आप हमेशा के लिए चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, और इसका नाम है ICL सर्जरी। इसमें ना ही लेजर का इस्तेमाल होता है, ना ही चीरा लगता है, ना ही दर्द होता है। इसमें एक लेंस आपकी आंखों में फिट किया जाता है जिसकी मदद से आपको कभी भी दोबारा चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका विजन ठीक हो जाता है। अब ये ICL सर्जरी क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन लोग ये सर्जरी करवा सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं, इसमें कितना खर्चा आता है, इन सारे सवालों के जवाब हम जानने आए हैं I7 हॉस्पिटल, लाजपत नगर, दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं ये सर्जरी कैसे की जाती है। हमारे साथ है सुनील, जो अभी ICL सर्जरी कराने वाले हैं। सुनील, आपकी आंखों का नंबर कितना है, चश्मे का नंबर क्या है? मेरी लेफ्ट आई का नंबर 12.5 है, राइट आई का नंबर 13.5 है। तो अभी जैसे आपने चश्मा नहीं लगाया है तो आपको क्या धुंधला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल, मुझे धुंधला दिख रहा है, लेकिन ये मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ओके, और आपको एग्जैक्टली क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से आप ये सर्जरी करवा रहे हैं? मैं बचपन से ही मुझे इतना दिखाई नहीं देता था, फिर मुझे छोटे बचपन में ही मुझे स्पेक्स लग गया था, फिर मैंने काफ़ी साल स्पेक्स पहना। उसके बाद फिर मैंने 4-5 साल कॉन्टैक्ट लेंस लगाई। फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, सुबह लगाया और रात का उतारा, इससे बहुत जब मैं तंग आ चुका था। और फिर मुझे पता लगा, फिर हमने पानीपत को दिखाया, मुझे कहीं ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया I7 हॉस्पिटल में, फिर मुझे पता लगा और मैं यहाँ फिर डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद फिर मेजरमेंट के लिए आया और आज मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है। आज की डेट में चश्मा हटाने के 2 तरह के प्रोसीजर्स हैं। पहला तो प्रोसीजर है जो हम सब ने सुना होता है, चश्मा हटवाना है, लेजर करवा लो। लेजर में भी आजकल 2-3 तरह के लेजर्स हैं, जैसे लेसिक लेजर, स्माइल लेजर, एंड जो सबसे लेटेस्ट है उसका नाम है कॉन्ट्यूरा विजन लेजर। लेकिन लेजर्स की एक लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है कि लेजर 8 नंबर तक का चश्मा ही हटा सकता है। तो जब भी पेशेंट का नंबर 8 से ऊपर होगा तो जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी उसको हम लोग कहते हैं ICL। ICL बेसिकली क्या चीज है? ICL एक पतला सा लेंस है जिसमें हमारे चश्मे का पावर होता है, और इस लेंस को हम आंख के अंदर डाल देते हैं। तो बेसिकली आंख में पावर है, चश्मा इंसान बाहर पहनता है, वही लेंस बना के उसी पावर का हमने आंख के अंदर डाल दिया, और आपको बाहर से कोई चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। किसी की आंख में ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो, या किसी की जो आंख की पुतली है जहाँ पे लेजर करा जाता है उसकी मोटाई कम हो, या किसी की आंख में केरेटोकोनस हो। केरेटोकोनस का मतलब होता है कि हमारी पुतली का जो गोलाई है वो थोड़ा सा आगे चोंच की तरह निकल जाती है। तो इन सब सिचुएशंस में भी लेजर नहीं करा जा सकता, और इन सब कंडीशंस में भी हम लोग ICL का यूज करते हैं। इस ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आंख में बूंदे डाल के आंख को सुन करके 10 मिनट में ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो अब ऑपरेशन के अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है पेशेंट की आंख को रेडी करना। तो प्रॉपर्ली हम पहले पेशेंट की आंख को क्लीन करते हैं, ड्रेप करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्पेकुलम कहते हैं उसको आंख में लगाते हैं, जिससे आंख खुली रहे और ऑपरेशन के दौरान आंख बंद ना हो। ये चार्ट बताता है कि जो हमारा ICL है वो इस तरीके से आंख की इस पोजीशन में है। अगर ये देखो तो 18 डिग्री एंगल पे है, तो हमें इसको एग्जैक्टली आंख के 18 डिग्री एंगल पे लेंस को डालना है। तो हमने इसमें फीड कर दिया है कि हमें एक्सेस डालना है 18 डिग्री पे। तो ये उसका आंख का नक्शा है, और इस पे ये 18 डिग्री पे लेंस आएगा। तो जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये इस सारे सिस्टम के थ्रू आंख के ऊपर 18 डिग्री प्रोजेक्ट करेगा। अब ये 18 डिग्री पे प्रोजेक्शन आ रही है, तो अब मैं इसको एक मार्किंग सिस्टम से 18 डिग्री पे मार्क कर रहा हूँ आंख को।
कि अब ये मेरा फाइनल एक्सेस है जिस एंगल पे लेंस आँख में डलेगा, और मैं एक बहुत छोटी सी एंट्री पॉइंट बना रहा हूँ जिससे हमारा लेंस आँख के अंदर चले जाएगा। और क्योंकि ये इतनी छोटी एंट्री है, ये खुद ही बंद हो जाती है। ये ICL है, ये इसका साइज़ है, मुश्किल से 7-8 मिलीमीटर का होता है। इसे मुझे एक इंजेक्टर सिस्टम में लोड करना है। अब इस कार्ट्रिज पे एक इंजेक्टर लगा रहा हूँ जिससे ये एक बहुत छोटी सी एंट्री से आँख के अंदर जाके खुल जाएगा और बिना टांकों के आंख को बंद कर दिया जाता है और पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपके चश्मे का नंबर 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन 0.25, 0.5 की हम कंसिडर नहीं करते, बट मोर और लेस चश्मे का नंबर स्टेबल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर लेडीज प्लान कर रही हैं तो वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए, और आपकी आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई अदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या इम्यूनो सप्रेसेंट्स की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी आपको ये सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, ICL उन लोगों का नहीं हो पाएगा जिनकी आंख में ICL डालने की जगह नहीं है। तो देखिए, ICL जो है ये एक स्पेशल जगह में जाता है आंख में जिसको कहते हैं एंटीरियर चेम्बर, और इसमें हमें एक मिनिमम डेप्थ चाहिए होती है कि एंटीरियर चेम्बर डेप्थ जो है वो 2.8 मिलीमीटर से ऊपर होनी चाहिए अगर हमें ICL का एडवांटेज लेना है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी आंख में ICL की जगह नहीं है, उन पेशेंट्स का हम ICL नहीं कर पाएंगे। ICL ऑपरेशन से पहले कुछ ब्लड टेस्ट करे जाते हैं जिसमें शुगर का टेस्ट होता है, वायरल मार्कर्स का टेस्ट होता है। कभी कभी अगर हमें लगता है तो हम ECG भी करा लेते हैं, BP होता है पेशेंट का, एंड देन ये सारे टेस्टिंग के बाद पेशेंट इज फिट फॉर ICL सर्जरी। अच्छा, एक बार आप जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं फिर आपका हॉस्पिटल में डिटेल चेकअप होता है कि आपके लिए ICL सेफ है कि नहीं। तो उसमें करीब 10-15 तरह के चेकअप होते हैं। डायलेटेड चेकअप है, पर्दे का चेकअप है, चश्मे का नंबर कैलकुलेट करना, और बहुत तरह के मैप्स करना, आंखों में जो डेप्थ है ICL के लिए वो चेक करना। तो ये सारे टेस्ट अगर आपके पॉजिटिव आते हैं, ठीक आते हैं, तो हम ICL के लिए आपको फिट डिक्लेयर कर देते हैं। ऑपरेशन वाले दिन आप आंखों में कोई मेकअप ना लगाएं, फेस पे कोई मेकअप या पाउडर ना लगाएं, कोई परफ्यूम्स ना यूज़ करें, प्रॉपर्ली नहा के बाल धो के आएँ क्योंकि फिर कुछ दिनों तक हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बालों को नहीं धोना, एंड अब ICL के लिए रेडी हैं। ICL ऑपरेशन से पहले कुछ ड्रॉप्स भी डाली जाती हैं जिसमें मेनली एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है जिससे आंख में इन्फेक्शन ना हो। एंड एक बार ऑपरेशन हो गया, नेक्स्ट डे आपकी विजन क्लियर हो गई, फिर 3-4 दिन का थोड़ा सा परहेज आपको और रखना है। उसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा घर के अंदर रहा जाए, धूल मिट्टी से दूर, आंखों में पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा कम रखना है, गले के नीचे नहाना है, और 3-4 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं। फिर आप अपने सारे काम शुरू कर सकते हैं। आज ऑपरेशन हुआ ICL का, टीवी मोबाइल तो आप अगले दिन से ही देख सकते हैं, बट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम आप 3-4 दिन के लिए कम रखें। अच्छा, दवाइयों का शेड्यूल ऐसे रहता है कि आपको दवाइयाँ 1.5 महीने तक डालनी होती है। इन दवाइयों में कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स है जिससे सूजन कम होती है, कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती है। अच्छा, ICL के बाद हम लोग आपको 3 बार चेक करना चाहते हैं। तो पहला चेकअप तो इमीडिएटली ऑपरेशन के नेक्स्ट डे होता है, फर्स्ट फॉलो। उसके बाद हम आपको एक बार 1 हफ्ते बाद चेक करना चाहते हैं, फिर हम आपको 2 महीने बाद एक बार ही और चेक करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी सलाह रहती है कि साल में 1 बार आप चेक करा लीजिए तो बहुत कंफर्टेबल है। देखिए, एक बार ही आपके ICL का ऑपरेशन हो गया, अब आपका चश्मा पूरी लाइफ के लिए हट गया। लेकिन ऑफ कोर्स बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस भी आते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक आपकी उम्र 45 नहीं पहुंच जाती तब तक तो आपको ना दूर के लिए कोई चश्मा पहनना है ना पास के लिए कोई चश्मा पहनना है। लेकिन 45 साल की उम्र के बाद हम सबकी आंखों में, हर इंसान की आंख में एक और चेंज आना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। इसका मतलब होता है कि बढ़ती उम्र के साथ आंख में रीडिंग का नंबर आ गया, उससे हम नहीं बच सकते। तो जैसे मान लीजिए किसी ने 20 साल की उम्र में ICL कराया, तो 20 साल से लेके 45 साल की उम्र तक तो कोई चश्मा नहीं पहनना। 45 साल की उम्र के बाद आपको सिर्फ रीडिंग का चश्मा पहनना है। जब भी आपने पढ़ाई करनी है तब चश्मा पहनना है,
दूर की नजर आपकी तब भी ठीक है, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना, स्विमिंग करना, स्पोर्ट्स करना, सब आप बिना चश्मे करेंगे। लेकिन हाँ, 45 के बाद जब भी पढ़ाई करनी है तब आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। देखिए, ICL प्रोसीजर बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर जो है ये US FDA से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड है। बट हाँ, ICL ऑपरेशन के बाद कभी कभी छोटे छोटे सिम्टम्स कुछ बन सकते हैं। जैसे पहले 3-4 दिन तक हो सकता है आंख में थोड़ा सा पानी आए, आंख में लाली लगे, थोड़ा सा रड़कन लगे, थोड़ी सी चौन लगे, तो ये सब चीजें 3-4 दिन में सेटल हो जाती है। ICL में जो लेंस डलता है ये एक इंपोर्टेड लेंस है। ये लेंस जो है ये एक स्पेशल कंपनी बनाती है जिसका नाम है स्टार, और ये स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चर करा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि रेडीमेड लेंसेज हैं, हर इंसान के लिए ICL का साइज कस्टमाइज किया जाता है। मतलब अगर कोई लेंस आपकी आंख में जा सकता है तो वो सिर्फ आपकी आंख में जा सकता है और किसी की आंख में नहीं डाला जा सकता। तो क्योंकि इस प्रोसीजर में इतनी कस्टमाइजेशन है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा ये सर्जरी लेजर के मुकाबले महंगी रहती है। तो जैसे लेजर में मान लीजिए हम कॉन्टूरा विजन की बात करते हैं, जो सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन है, उसकी कॉस्ट अगर 95,000 आती है दोनों आंखों की, तो ICL की कॉस्ट मोटा मोटा 1,70,000 रुपये आती है दोनों आंख की। ICL सर्जरी कैसे की जाती है आज आपने बहुत ही तफसील से देख लिया। ये काफी सेफ सर्जरी है, इसमें दर्द नहीं होता, चीरा नहीं लगता। इस सर्जरी से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ये भी जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।